हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। आज हम कक्षा 7 के पाठ 13वां एक दिन का इस पाठ के जरिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपसे शुरुआत में ही बता देता हूं ताकि विद्यार्थियों के लिए खास विशेष रहे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लगातार देखें, पूरा देखें और पूरा लाभ उठाएं। आधे अधूरे देखने से आप आधा अधूरा ही सीख पाएंगे, पूरा नहीं। अर्थात इसको पूरा देख करके ही छोड़ें। देखिए, एक तिनका, तिनके का अर्थ है कोई भी सूखा डंठल, घास का तिनका हो सकता है। अर्थात देखिए, एक बच्चा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस बच्चे का घमंड चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। तो फिर जिंदगी में किस बात का घमंड कर रहे हैं? घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। तो इंसान तो और बहुत कुछ कर सकता है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। कहाँ पे खड़ा? मुंडेर पे खड़ा है। घमंडों में भरा ऐंठने का मतलब है अकड़ाया हुआ। कहाँ खड़ा है? मुंडेर पे। मुंडेर का अर्थ है छत के ऊपर। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरे पड़ा। देखिए, अचानक दूर से उड़ता हुआ क्या आके आंख में गिर गया? तिनका। मैं झिझक उठा। आप जानते, आंख एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर घास का तिनका या कुछ भी छोटा सा बाल भी क्यों न गिर जाए, लेकिन आंख में गिरते ही अचानक अपना बेचैन होना स्वाभाविक है। क्यों बेचैन हो जाते? क्योंकि आंख एक ऐसा अंग है जिसके अंदर कुछ भी गिर जाए तो बिल्कुल ही विचलित हो जाते हैं। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। जो लड़का घमंड के अंदर इठलाता था, ऐंठता था, उस लड़के को सिर्फ एक तिनके ने ही धाराशाही कर दिया। अब आप ही देखिए किस तरह से क्या घमंड करना उचित है? नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड कभी भी नहीं रहता और रहना भी नहीं चाहिए। देखिए आगे क्या कहते हैं, आप देखिए। उससे आगे मूठ देने लगे कपड़े की। आप भी जानते, जब भी कभी आंख में कुछ भी गिर जाए, आंख लाल हो जाए, तो क्या करना चाहिए? फूंक मार के कपड़े को गर्म करके और धीरे 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 आंख को सेकना चाहिए। क्या करना चाहिए? आंख को सेकना चाहिए, जिससे उसका लाल जो आंख हो रखी है वो ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे आंख का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। ऐंठ किसको बोला था भाई? अकड़ना, घमंड करना। अब ऐंठ तो थोड़ी देर में गायब हो गई और हो गए बिल्कुल ही पिघल गए, क्योंकि तिनके ने उसका सारा घमंड तोड़ दिया। फिर तू क्यों घमंड कर रहा था? जब किसी ढब से निकला तिनका गया। निकल तिनका गया। ढब किसको कहते हैं? घास का ढेर। किसको कहते हैं? घास का ढेर। तब समझ में यूं मुझे ताने दिए, तब समझ ने यूं ताने दिए, मेरी बुद्धि ने, मेरे विवेक ने क्या ताने दिए कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा? बताओ क्यों इतना ऐंठ रहा था? क्या इतना भी पता नहीं तुम्हें कि एक तेरे लिए तो तिनका ही काफी है? तो फिर तेरी ये अकड़ किस बात की है, ये तो बता। और क्या कहते हैं? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका भी बहुत है तेरे लिए। तो देखिए विद्यार्थियों, ये पाठ हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें घमंड, व्यर्थ का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें विनम्र होकर रहना चाहिए, सबके साथ मेल जोल से रहना चाहिए। और ये तिनके कभी भी आंख में गिर सकते हैं और आंख में गिरने से हमारे जीवन के अंदर आफत पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से अब देखिए, इस पाठ के माध्यम से इसका सारांश अगर लिखना है तो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दूंगा। लेकिन विद्यार्थियों, आप इसको एक बार सुन ले। जब भी कभी बैठे, निकम में बैठे, 2 मिनट का समय मिले तो भी आप बैठ करके
कानों में लगाकर सुन लीजिए, या आप काम करते रहें और पास में गुरु जी की आवाज़ तो आ सकती है ना, देख नहीं सकते तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए इस पाठ को आप सुने भी और देखें भी। अर्थात पुनः मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। यही आपके लिए गुरु का तोहफा है। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।